राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी दादी। तो दर्शकों, आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज रात को साधना टीवी और ईश्वर टीवी पे आपसे मिलते हैं। ईश्वर टीवी पे हम लोग 10:30 बजे आपसे मिलते हैं और साधना टीवी पे 11 बजे रोज आपसे मिलते हैं और आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय जो है वो आपको रोज बताते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही जल्दी जो है आपको मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम देने वाले हैं। जो लोग भी हमें लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और शेयर करें ज्यादा ज्यादा लोगों को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो दर्शकों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको हर ग्रह के बारे में रोज मैं आपको एक टिप अप दूंगी और जो बहुत ही आसान होगी, जिसको सभी लोग, गरीब से गरीब लोग भी उस उपाय को कर सकेंगे। अगर आपके बाल जो है वो बहुत झड़ते हैं, आपके बाल अगर बहुत झड़ते हैं और आपके बड़े बुजुर्गों का आपको साथ नहीं मिलता है, आपके बड़े बुजुर्गों का आपको साथ नहीं मिलता है, या आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति आपका खराब है, वो छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है, या फिर वो 11वें घर में बैठा हुआ है और 10वें घर में बैठा हुआ है। 10वें घर में जैसे कि आप लोग समझते हैं कि 10वें घर में बृहस्पति देव जो है अपने नीच के फल देते हैं, छठे घर में भी बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं, 8वें घर में बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं। इन घरों में बृहस्पति देव क्यों खराब होते हैं? वो इसलिए खराब होते हैं क्योंकि बृहस्पति जो है वो बरकत का देवता है, बृहस्पति जो है वो हमारे ज्ञान का देवता है, और बृहस्पति देव जो है वो हमारी जमा की हुई पूंजी है, हमारा सोना है। जितने लोगों का बृहस्पति अच्छा होगा उतना उनके पास सोना अच्छा इकट्ठा होता है, और जितने लोगों के पास जो जिनका सोना जो है वो बिक जाता है या उनका सोना जो है या गिरवी पड़ जाता है, उनके बृहस्पति देव जो है वो खराब हो जाते हैं। और कई बार तो हम ऐसे करते हैं कि अपने सोने को हम खुद ही जाके गिरवी रख लेते हैं और कुछ सामान अपना खरीद लेते हैं। तो पहली बात तो, अगर आपको अपना बृहस्पति देव अच्छा रखना है तो आपको अपने सोने को कभी भी गिरवी नहीं रखना। सबसे पहली बात, आप अपने खर्चों को कम कर लीजिए, लेकिन सोने को गिरवी मत रखिए। बशर्ते सिर्फ एक ही शर्त पे आप सोने को गिरवी रख सकते हैं, यदि आपको मकान लेना हो, यदि आपको शनि की सहायता उसमें लेनी हो, तो शनि और बृहस्पति मिलकर धर्मी कुंडली बनाते हैं। आपने अपने शनि को ठीक करने के लिए, शनि लेने के लिए आपने बृहस्पति का आपने यूटिलाइजेशन किया, यानी कि बृहस्पति को गिरवी कर आपने शनि लिया है। उस शर्त पे आप कर सकते हो। उस टाइम पीरियड पे आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे उतर जाएगा। दूसरी चीज, बृहस्पति जब हमारे बाल कम हो जाते हैं, बीच में से बाल लोगों के उड़ जाते हैं, जेंट्स के ज्यादातर उड़ जाते हैं, और लेडीज के भी कई बार यहाँ से बाल कम हो जाते हैं, या उनके बाल छोटे हो जाते हैं, या उनके बाल जो है वो झड़ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति की खराबी और बुध की खराबी के कारण ही ये आपका जो है बाल झड़ने वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है। बृहस्पति और बुध इकट्ठे होते हैं, या फिर बृहस्पति जो है वो अपने नीच के भावों में बैठे होते हैं, या बृहस्पति देव नीच हो जाते हैं, या 12वें भाव में बैठे होते हैं। ये राहु भी आपके अगर बृहस्पति के घर में बैठ जाता है तब भी हमारे बाल जो है वो कमजोर हो जाते हैं, धीरे धीरे झड़ कर खत्म होने जाते हैं। बृहस्पति देव अगर किसी के खराब होते हैं तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो आपने उपाय क्या करना है? उपाय आपने ये करना है कि पहले तो आपने किसी केले का पेड़ ढूंढना है। केले का पेड़ जो है वो केतु होता है, और बृहस्पति का वो जो है वो चेला होता है, केतु देव। जब हम केतु को ठीक करते हैं तो बृहस्पति देव अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। केले के पेड़ में आपने हल्दी वाला पानी, जो कि पूर्ण बृहस्पति और चंद्र है, हल्दी वाला पानी पूर्ण बृहस्पति और चंद्र है। जैसे हम चोट लग जाती है तो हम कहते हैं कि बृहस्पति चोट को के अपने घाव की हीलिंग करने के लिए हम बोलते हैं कि आपने क्या करना है, घाव की हीलिंग करने के लिए आपने हल्दी वाला दूध पीना है। तो ऐसे ही केले के पेड़ पर आपने हल्दी वाला जल चढ़ाना है, और जब हल्दी वाला जल चढ़ाइए, और इसको आप हल्दी वाला दूध को आप पी भी सकते हैं, हल्दी वाले जल को भी आप पी सकते हैं। दूसरी चीज जो है आपने क्या करनी है, कि हल्दी वाला दूध पीना है, हल्दी वाला जल जो है वो आपने केले की पेड़ पे चढ़ाना है, और ऐसे पेड़ को ढूंढना है जो आपके घर के आसपास ही होगा। ऐसे पेड़, ऐसा बूढ़ा पेड़, जो पीपल का बूढ़ा पेड़ आपने ढूंढना है, और उसके अंदर आपने हल्दी वाला पानी डालना है। पीपल के पेड़ की जड़ पर हल्दी वाला पानी चढ़ाएंगे,
आपका पितृ दोष भी हटेगा, बृहस्पति के दोष भी हटेंगे आपके, और आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सोना बनना शुरू हो जाएगा, बाल आपके अच्छे हो जाएंगे, और लोग आपसे, बड़े बुजुर्गों का आपका पूरा साथ जो है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप बृहस्पति ग्रह को ठीक रखना चाहते हैं तो करिए अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा। जब हमारे बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में हमारा कौन अपना था और कौन पराया था। वो आपको 100 बातें भी सुना दे, समझ जाइए कि आपका बृहस्पति खराब है। जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको अच्छे अच्छे आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा बृहस्पति देव ठीक हो गया है या ठीक हो रहा है। अपने सास ससुर की सेवा करेंगे आप, तो अपने ससुर की सेवा करेंगे तो ससुर हमारा राहु और बृहस्पति दोनों है, राहु बृहस्पति दोनों है। तो आप अगर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो आपके बृहस्पति देव खुद ही ठीक हो जाएंगे। उनको आप जो है गाजर का हलवा खिला सकते हैं, कभी कभी आपने जो फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को बेसन की बर्फी खिलाइए, बेसन का हलवा बनाकर खिलाइए, इससे देखिए आपके बृहस्पति देव कितने अच्छे हो जाएंगे। केले खिलाइए उनको, अपने बड़े बुजुर्गों को, और उनका जितना आशीर्वाद आप ले सकते हैं आपके बृहस्पति देव अच्छे 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 होते चले जाएंगे। आपके घर में सोने की कोई कमी नहीं रहेगी, सोने चांदी के जेवरात जो है वो आपको भरमार लगेगी आपके घर में, अगर आप अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं। दूसरा उपाय आपने क्या करना है कि आपने जो है अपने सोना और चांदी दोनों को, अपने ऑर्नामेंट्स को, सोना और चांदी के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको इकट्ठे रखना है, और हो सके तो उनको लाल कपड़े में बांध कर रखिए। इससे भी आपके सोना बिकने के चांसेस जो है वो हटेंगे, वो कम होंगे। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों, बहुत जल्दी YouTube पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और साधना टीवी पे हमें देखना ना भूलिए, ईश्वर टीवी पे देखना ना भूलिए, फेसबुक पे भी आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। राधे राधे।